13 साल का एक लड़का जिसका नाम यश होता है, स्कूल से आते ही बस्ता फेंक देता है और तुरंत ही मोबाइल हाथ में ले लेता है और लग जाता है फ़ोन चलाने में। इसी तरह से लगातार वह जब करता रहता है, उसके माँ बाप जो होते हैं देख देख कर परेशान हो जाते हैं। और आखिरकार जब उससे पूछा जाता है कि बेटा तुम ऐसे सारा दिन मोबाइल पर क्यों लगे रहते हो, लड़का बताता है कि स्कूल से जो होमवर्क मिलता है उसको जो है मोबाइल के जरिए ही किया जाना होता है, तो इसलिए मुझे मोबाइल को लेना पड़ता है और इसी बीच में कहीं कहीं मैं कार्टून भी देख लिया करता हूँ। अब माँ बाप परेशान हो जाते हैं और एक बार जब मीटिंग होती है टीचर के साथ माँ बाप की, तो हम उनसे पूछते हैं कि बच्चे को ऐसा कौन सा होमवर्क दिया जाता है जो कि फ़ोन पर करना होता है जिससे कि इसको सारा दिन फ़ोन चलाना पड़ता है। तो शिक्षक बताते हैं कि ऐसा कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाता है बच्चों को जिससे कि उसको फ़ोन पर करना हो। अब माँ परेशान हो जाती है और आखिरकार घर पर आकर जैसे ही बच्चा फ़ोन चला रहा था उसके हाथ से फ़ोन छीन लेती है और फ़ोन छीनने के बाद उसको डांटने लगती है कि आज के बाद तुम सिर्फ किताबों के साथ पढ़ाई करोगे, मोबाइल से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं। लड़का तुरंत ही माँ का गला पकड़ लेता है और दबाने लगता है ज़ोर से, और इतनी ज़ोर से दबाता है कि जब तक अपने आप मोबाइल छूट कर हाथ से माँ के नहीं गिर जाता है वह माँ को नहीं छोड़ता है। माँ हैरान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, यह पागल हो गया है। और जब कुछ दिन बीत जाता है तो एक खबर जो है बहुत ही तेज़ी से वायरल होती है जो कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में फैल जाती है। और ये खबर धीरे धीरे चौक चौराहा, चाय की दुकान, गांव शहर हर जगह फैल जाती है और लोग इसी के बारे में जो बात करते हैं, इसी के बारे में चर्चा करते हैं कि ऐसे कैसा हो सकता है एक लड़का जो कि मात्र कक्षा 6 में पढ़ता है, जिसकी उम्र लगभग 13 साल है, वह ऐसे कैसे कर सकता है। क्योंकि दोस्तों उसने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया था जिसकी उसके परिवार वालों ने भी कल्पना नहीं की थी। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक गांव पड़ता है धनुआ साड़ जो कि मोहनलालगंज तहसील के अंतर्गत आता है। बात 15 सितंबर 2025 की होती है। 10 से 11 बजे का सुबह का समय हो रहा था। इसी बीच सुरेंद्र यादव जो कि अपने बैंक खाते में जाकर वहां से पैसे निकालने की कोशिश करता है, अपना चेक भरता है 20,000 का, और कैशियर को जो है चेक पकड़ाते हुए कहता है कि मेरे खाते से 20,000 रुपये मुझे दे दीजिए। कभी तो कैशियर उसके चेक को देखता है, कभी उसके अकाउंट को देखता है। बार बार जब उसको देखता है तो किसान पूछता है साहब क्या बात है। कैशियर बताता है कि तुम्हारे अकाउंट में तो एक भी रुपया नहीं है। किसान यह बात सुनते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। कहता है साहब आप कैसी बात कर रहे हो, और धीरे धीरे दोनों में जो बहस होने लग जाती है और बात इतना बढ़ जाती है कि वहाँ का जो गार्ड होता है, गार्ड आकर उसको समझाता है और कहता है साहब वैसे भी आज काफ़ी भीड़ है और लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है, तो आप इसमें से निकल कर जो है मैनेजर साहब के पास जाकर अपनी बात को रखिए और उनसे यह जानकारी लीजिए और यहाँ बवाल ना करें, दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। काफ़ी गुस्सा होने के बाद जो है मैनेजर साहब के पास वह किसान पहुँचता है और बताता है अपनी सारी आप बीती कि जो तुम्हारे कैशियर साहब ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं, मैंने भी बीते कुछ महीने पहले ही अपनी पुश्तैनी ज़मीन जो कि बेचकर 13 लाख रुपए जुटाए थे और इस बैंक में जमा कराए थे, उसमें से मैंने एक भी रुपया नहीं खर्च किया है, लेकिन जो तुम्हारे कैशियर साहब हैं बता रहे हैं कि तुम्हारा इसमें एक भी रुपया नहीं है। मैनेजर साहब उसको एक गिलास पानी देते हैं, पिलाते हैं और कहते हैं बैठो शांति से, मैं तुम्हारा खाता चेक करता हूँ। जब मैनेजर साहब उसका खाता चेक करते हैं, सुनकर किसान के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सोचकर हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैनेजर साहब कहते हैं कि तुम्हारे खाते से 400 बार ट्रांजैक्शन हुआ है और यह ट्रांजैक्शन जो है कुछ गेम हैं, उन्हीं गेम के जो ऐप हैं उन्हीं ऐप में जो है यूज हुआ है। अब तक कि ये 6 खातों में इसका ट्रांजैक्शन हो चुका है और आपको यकीन नहीं होगा, अभी कल ही आपके खाते से जो है 50,000 रुपये ट्रांजैक्शन हुए हैं। तुम्हारा जो खाता है कई सारे गेम के अलग अलग ऐप से लिंक हो चुका है और इन्हीं गेम के ऐप में जो है तुम्हारा पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। किसान सुनकर हैरान रह जाता है और मायूस होकर सारा दिन उसे बैंक में इधर से उधर चक्कर काटता रहता है। वह करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। और आखिरकार जब शाम होती है अपने घर पहुँचता है तो कहता है अपनी पत्नी बिमला से, जिसका नाम बिमला होता है, बिमला सब कुछ लूट गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। हमने जो पुश्तैनी ज़मीन बेचकर 13 लाख रुपए खाते में डाले थे, उसमें 1 रुपया भी बैंक में नहीं रह गया है। मैनेजर साहब बताते हैं कि किसी गेम के ऐप के जरिए यह पैसे सारे काट लिए गए हैं। उनके घर के अंदर सिर्फ एक ही मोबाइल होता था और उस एक मोबाइल में एक ही सिम पड़ा होता था। उसी सिम से जो है उसका अकाउंट जो है लिंक हुआ करता था। महिला का शक जो है अपने बच्चे पर जाता है और बच्चे के बारे में जैसे वह बातचीत करने लगती है, लोगों से इस बारे में जो है चर्चा करती है, तो धीरे धीरे बात जो है बच्चे तक पहुंच जाती है। बच्चा चूँकि एक ट्यूशन टीचर के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए गया था, वहाँ पर जब बात पहुँच जाती है उसके यहाँ तक, जो शिक्षक ट्यूशन पढ़ा रहा था उसको, वह भी पूछता है कि यस क्या तुमने ऐसा तो नहीं किया है कहीं, क्या तुम्हारा हाथ तो इसमें नहीं है। बच्चा कुछ भी नहीं बोलता है, एकदम से शांत रहता है।
और उसके बाद जब शाम होता है, ट्यूशन से वापस आता है, तो तुरंत ही अपना जो बैग बस्ता लेकर गया था साथ में लिए हुए छत के ऊपर जो दूसरा कमरा होता है चला जाता है, यह आवाज़ मारते हुए कि मैं ऊपर के कमरे में पढ़ने जा रहा हूँ, और ऊपर चला जाता है। काफ़ी समय बीत जाता है और जब यह आसपास कहीं नहीं दिखाई नहीं देता है, उसकी कहीं आवाज़ नहीं आती है, तो उधर जो है माँ ने कुछ बनाया भी था, तो अपनी 8 साल की बेटी जिसका नाम गुनगुन होता है, माँ कहती है कि गुनगुन बेटा जाके अपने भाई को बुला लो। जैसे ही गुनगुन उसको बुलाने जाती है, छत पर आवाज़ मारती है इधर-उधर, जब जो है उसका भाई नहीं बोलता है, दरवाज़ा अंदर से बंद होता था कमरे का, और जब खिड़की के पास जाकर जो है झाँकती है, तो उसके देखकर पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह भी चीख उठती है ज़ोर से, क्योंकि अपना तो वह समझदार हो चुकी थी कि उसको पता चल जाता है कि उसने अपनी जीवन लीला जो है समाप्त कर ली है। जैसे उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं माता-पिता, वह भी दौड़े-दौड़े ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि उसका बच्चा अपनी ज़िंदगी गँवा बैठा है, और तुरंत ही उसको उतारते हैं, और उतार कर भागे-भागे हॉस्पिटल पहुँचते हैं। जब हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो वहाँ डॉक्टर जब उसको देखता है तो उसको मृत घोषित कर देता है, और उसके बाद जो है माँ-बाप का दोनों का रो-रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि उनका वह एक इकलौता बेटा था। वह रोती हुई महिला कहती है कि जो 13 लाख रुपए गए तो क्या गए, मेरा बेटा जो गया वो वापस कैसे आएगा? मैंने आज तक इसको डाँटा भी नहीं था, कभी फटकारा भी नहीं था, और मुझे नहीं पता था कि ऐसे घटना को अंजाम देगा या ऐसे कदम उठा सकता है। और यह खबर फिर धीरे-धीरे गाँव से तहसील, और तहसील से शहर, और शहर से पूरे देश में फैल जाती है, और जगह-जगह जो है इसकी चर्चा होने लगती है। सोशल मीडिया पर जो है यह कहानी वायरल होने लगती है। तो दोस्तों, आप भी सावधान रहिए, अपने बच्चों को भी सावधान रखिए, और अब इस कहानी के ज़रिए आपको क्या शिक्षा मिलती है, क्या आपको ज्ञान मिलता है, इसको अपने ज़हन में उतारिए। और मैंने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया तो चाहें तो कर सकते हैं। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूँ एक और नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।